हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज़ हर्षित शर्मा। अगर आप एनसीआर रीजन में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो, सो दिस प्लेलिस्ट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। इस प्लेलिस्ट में मैं यूपी के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि AKTU से एफिलिएटेड हैं, उनका फुल रिव्यू कर रहा हूँ। अब तक हम काफ़ी सारे कॉलेजेस के रिव्यू कर चुके हैं, जैसे कि JSS नोएडा, अजय कुमार गर्ग, गलगोटियाज कॉलेज, ABES, काइट इंस्टीट्यूट। इन सब के फुल रिव्यूज चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज और ये वीडियो होने वाली है GL बजाज कॉलेज ग्रेटर नोएडा के बारे में। वैसे तो GL बजाज एज अ ग्रुप इनके काफ़ी सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे GBITM यानी कि GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे GBITM में हमारे कौन कौन से बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, पिछली साल की कट ऑफ कितनी रही थी और इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसी हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। काफ़ी रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, बट ग्रेटर नोएडा एरिया में सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज यही है और ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। अब अगर हम बात करें GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कौन कौन से बीटेक के कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, तो एक लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर वाली ब्रांचेस की अराउंड 8 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कुछ स्पेशलाइजेशंस भी हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि CSE स्पेशलाइजेशन इन AI, CSE स्पेशलाइजेशन इन AI/ML और स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन रीजनल लैंग्वेज, जो कि हिंदी होती है। ये ब्रांचेस स्टूडेंट्स लेना काफ़ी कम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की भी हमारे पास अलग ब्रांच है। अपार्ट फ्रॉम दीज सॉफ्टवेयर ब्रांचेस यहाँ पर हमारे पास ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और EEE ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी प्रेजेंट है और कोर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कंप्यूटर साइंस की इतनी सारी ब्रांच देखकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतनी सारी ब्रांचेस एकेडमिक और सिलेबस वाइज कैसे डिफर करती हैं। तो ये सारी ब्रांचेस में अराउंड 85 to 90% सिलेबस सेम रहता है। तो आप वही सारी चीज़ें जो कि आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, वही सब अराउंड 90% सेम आप IT में पढ़ रहे होंगे, वही सब 90% सेम आप किसी भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच में पढ़ रहे होंगे। अब यार बात करें GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के फी स्ट्रक्चर की। सो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है वो है 1,51,500 रुपीज़ और वो अगले साल 10,000 कम हो जाता है। तो अगले 3 साल के लिए आपको 1,41,500 रुपीज़ पे करने होते हैं और ये चार्जेस रजिस्ट्रेशन फीस और हॉस्टल चार्जेस से एक्सक्लूडेड है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको अलग से पे करनी होगी और हॉस्टल अगर आप लोगे तो वो भी आपको अलग से पे करना होगा। अब बात करते हैं GLBITM में एडमिशन प्रोसेस की। सो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में आपकी 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं UPSEE काउंसलिंग के लिए और जो बची हुई या 15% वेकेंट सीट्स हैं वो हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। मैनेजमेंट कोटा यानी कि डायरेक्ट एडमिशंस। डायरेक्ट एडमिशंस के लिए कॉलेज अपनी वेबसाइट पर एक गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं जिसको आपको फिलअप करना होता है और फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। डायरेक्ट एडमिशन में आपकी PCM की परसेंटेज के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाता है और UPSEE काउंसलिंग में आपकी JEE मेंस की रैंक के बेसिस पर काउंसलिंग की जाती है। मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने वालों के लिए एक डाउनसाइड होता है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। UPSEE काउंसलिंग में भी आपको जोसा काउंसलिंग की तरह चॉइस फिलिंग करनी होती है और चॉइस फिलिंग करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग द काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब अगर हम बात करें इस कॉलेज की कट ऑफ्स की, तो ये पिछले साल की राउंड 3 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ब्रांच वाइज मैंने सारी की सारी कट ऑफ्स या फिर ऑल इंडिया रैंक दी हुई हैं। सो पिछले साल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ऑल इंडिया कट ऑफ थी वो थी अराउंड 1 लाख। फिर कंप्यूटर साइंस की जो स्पेशलाइजेशंस हैं
AI, AIML और डेटा साइंस। इनकी कट ऑफ्स थी 1,40,000 के पास, 1,50,000, फिर 1,70,000। फिर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AIML वाली जो ब्रांच है उनकी भी 1,80,000 और 1,90,000 के पास थी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंप्यूटर साइंस रीजनल लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर साइंस हिंदी वाली ब्रांच स्टूडेंट्स कम लेना प्रेफर करते हैं। सो इसकी कट ऑफ जो है 2,70,000 तक भी गई है। और हमारे पास जो ECE ब्रांच है उसकी कट ऑफ 3 लाख और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ तो 4 लाख पर भी गई है। तो यार अब हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो हमने इस कॉलेज की वेबसाइट पर देखा इन्होंने अपने प्लेसमेंट के सेक्शन में काफ़ी सारी लंबी सी लिस्ट दे रखी थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स थी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 58 लाख पर एनम की प्लेसमेंट, 44 LPA की प्लेसमेंट, 41.5 की प्लेसमेंट, 40 LPA की प्लेसमेंट, 40, 36, 36, 33.43, 20 और 22 वाले तो बहुत ही सारे लोग थे। यानी कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स अच्छी खासी हो जाती हैं। बट अगर हम वहीं बात करें एवरेज प्लेसमेंट की, तो एवरेज प्लेसमेंट बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह ही 6 LPA के आसपास ही रहती है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपने डिसेंट मेहनत करी है और आपका स्किल सेट अच्छा खासा है तो आप बहुत बढ़िया पैकेज इस कॉलेज से उठा सकते हो। लास्टली बात करें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो पूरा का पूरा कैंपस जो है वाईफाई इनेबल्ड है। यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं, कैफेटेरिया भी है और जो हमारी लैब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग एनी कॉलेज या फिर आपको काउंसलिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, सो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।